मेरे सभी सम्मानित किसान भाइयों और मेरी सम्मानित किसान बहन बेटियों, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री अन्नदाता। आज की हम 21वीं इस किसान महासभा में चर्चा करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी की। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हम समझेंगे भी ये नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले आज की इस चर्चा में हम शुरुआत करते हैं परम पिता परमात्मा की नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। अब परम पिता परमात्मा की नैनो टेक्नोलॉजी ये है कि जब सृष्टि की स्थापना केवल मात्र एक शब्द से हुई थी, इतनी बड़ी नैनो टेक्नोलॉजी है। अब हमारे चारों ओर जो बड़े बड़े आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वो सारे पेड़ और पौधों में परमात्मा ने बीज रूप में एक बहुत महान नैनो टेक्नोलॉजी फिट कर रखी है। अब जो बड़े बड़े वृक्ष, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, पीछे जो नीम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जो ये जांटी के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, कीकर के पेड़ दिखाई रहे हैं, इन सब में एक महान टेक्नोलॉजी बीज रूप में है। वो है इनका बीज। जब ये पौधे मर जाते हैं बूढ़े होकर के समय के साथ, तो उसके बाद में और पौधे कहाँ से लाएंगे। तो परमात्मा ने इसके लिए एक ज़बरदस्त नैनो टेक्नोलॉजी ईजाद की। इनकी स्थापना के साथ ही इनमें एक बीज रूप बनाया, जिसमें सारे गुण, धर्म और जो भी इस पौधे में विशेषताएं हैं वो सेम टू सेम, हूब टू हूब इनके बीज में समाहित हो जाते हैं। और जब ये बीज कहीं दूसरी जगह लगते हैं तो सेम टू सेम वैसा ही नया वृक्ष उत्पन्न हो जाता है और सृष्टि में ये अपना स्वरूप ले लेता है। इसे कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। ये परमात्मा की रचित नैनो टेक्नोलॉजी है। इसी प्रकार हमारे मनुष्यों में, हमारे पशु पक्षियों में, हमारी गाय भैंसों में, हमारी भेड़ बकरियों में, इन सब में हमारा बीज रूप इनकी शरीर के अंदर ही फिट होता है, जो महान टेक्नोलॉजी है, जो जीव के शरीर के अंदर ही होता है, अंडाणु या शुक्राणु के रूप में। और फिर उनके मिलन होने के बाद में वो जीव हूबहू सेम टू सेम उस जाति के जीव जैसा उत्पन्न होता है और बड़ा होकर के वैसा ही बन जाता है। जैसे मनुष्य का बीज मनुष्य जैसा ही बनता है, उसी प्रकार भेड़ या बकरी का बीज उनके मिलान से वो बकरी ही बनती है। उसी प्रकार भैंस और जोटे के मिलान से वो उत्पन्न होने वाला जीव भैंसा या भैंस वो सेम टू सेम हूबहू उन्हीं के जैसी होती है। ये होती है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी को ध्यान से समझ जाओगे, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपका जीवन बदल जाएगा। आनंद ही आनंद आएगा जीवन में और आपके घर में कोई कमी नहीं रहेगी। परमात्मा ने संसार की हर वस्तु में टेक्नोलॉजी फिट की है, नैनो टेक्नोलॉजी फिट की है। जैसे आप पानी को देखो, जल को देखो, वाटर को देखो, ये बना हुआ है हाइड्रोजन के दो तत्व और ऑक्सीजन का एक तत्व H2O। ये है अपना पानी। ये पानी में इतनी हाई टेक्नोलॉजी है कि ये समय के साथ अपना स्वरूप बदल लेता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो, 0 डिग्री से नीचे चली जाती है, तो ये बर्फ़ बन जाता है, जम जाता है। और जब सामान्य हो जाता है मौसम, टेम्परेचर जब सामान्य हो जाता है, तो ये अपने तरल रूप में आ जाता है। और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ये वाष्प बन जाता है, भाप बन करके उड़ जाता है। H2 अलग, ऑक्सीजन अलग, H2O हवा में मिल जाता है। फिर हवा में वातावरण वैसा बनने के बाद में फिर वापस पानी बन जाता है और बरसात के रूप में हम पर बरसता है। ऐसी व्यवस्था है नैनो टेक्नोलॉजी की। ये सब परमात्मा द्वारा रचित है। मनुष्य उसकी कॉपी कर करके, उसमें सुधार करके अपने जीवन के लिए बहुउपयोगी चीज़ें बनाता है। अब थोड़ी बात समझो मेरी महान आत्माओं।
आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ निहित है, वो आपके अंदर शक्तियाँ समाई हुई है, जिससे आप बहुत बड़ा नया इजाद कर सकते हो। इस नैनो टेक्नोलॉजी को, परमात्मा की व्यवस्था को समझ करके दुनिया में बहुत सारे लोगों, हमारे दुनिया में हम मनुष्यों में से, पौरुष में से कुछ पौरुषों ने, कुछ मानव ने ऐसे ऐसे नए आविष्कार किए जिनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, मान सम्मान कमाया और अपनी बुलंदियों के झंडे पूरे विश्व में गाड़े। जैसे मोबाइल को ईजाद करना, यूट्यूब को बनाना, फेसबुक को बनाना, ये है तो परमात्मा के पहले से बनाई हुई। ये नैनो टेक्नोलॉजी को उन्होंने ह्यूमन यूज़ के लिए यंत्र के रूप में बना दिया। तो वैसा आप भी कर सकते हो। थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो सारी बातें धीरे धीरे आपको समझ में आती जाएगी। अब हमारे देखते ही देखते आप देखो कि हम जब छोटे थे तो गांव में मंदिर में जो लाउड स्पीकर बोलता था उसको देखते थे तो एक तोवा सा होता था, उस तोवे पर एक पिन सी लगी होती थी, वो घूमता था तोवा, वो पिन उसके ऊपर ऊपर होती थी और उसमें जो फीड डाटा थे वो आवाज़ बन करके लाउड स्पीकर में बोलते थे और हम उसे देखते थे। उसे ग्रामोफोन बोलते थे। वो धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती हुई, आगे से आगे इसको और प्रखर करते गए और नैनो टेक्नोलॉजी में बदलते गए। उस तोवे को हटा करके फिर रील के रूप में उपयोग करने लगे। जैसे टेप रिकॉर्ड में एक कैसेट आती थी, उस कैसेट को हम डालते थे और उससे आवाज़ आती थी, गाने सुनते थे। उस समय की कैसेट टोनी टोन की कैसेटें मशहूर हुआ करती थी उस समय। फिर VCR की कैसेटें आई जिसमें वीडियो आता था। उन रील पर ही वो रील घूमती थी, उन पर सारे डाटा फीड थे। VCR आया, VCR के बाद में CD आई, उसके बाद में DVD आई, उसके बाद में बहुत सारे यंत्र ईजाद होते गए। हार्ड डिस्क आई, उसके बाद में फ्लॉपी कार्ड आया, फ्लॉपी डिस्क बोलते थे उसको। फिर SD कार्ड आया, जिप डिस्क आई। ऐसी ऐसी स्टोरेज सिस्टम ईजाद होते गए जो 50 CD में आती थी। 50 सीडियों में जो डाटा आता था वो केवल मात्र एक छोटी सी चिप में आने लग गया। वो चिप में कई गुना ज़्यादा डाटा उसमें आने लगे। इसे कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी है उसका बड़े स्वरूप का छोटे स्वरूप में समाहित होना। जैसे समंद समाया बूंद में, जैसे पूरा वृक्ष समाया एक बीज में। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी ये होती है। आप समय के साथ देखते जाओ जो परिवर्तन पिछले सालों में, पिछले वर्षों में हुआ है। पूरे गांव में एक लैंडलाइन फ़ोन होता था मंदिर में या किसी सार्वजनिक जगह पर। वहाँ पर किसी का फ़ोन आता था तो लाउड स्पीकर में आवाज़ लगाई जाती थी कि फलाना आदमी का फ़ोन आया है भाई, वो 2 बजे मंदिर में आ जाएं, दोबारा 2 बजे आएगा। लोग वहाँ जा कर के बात करते थे कि लोगों के घरों में मोबाइल या लैंडलाइन फ़ोन आदि नहीं हुआ करते थे। अभी हमारे देखने की बात है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि आपके गांव-गांव में हर गली गली में STD PCO खुल गए थे। वहाँ जा कर के हम बातें किया करते थे। फिर आज कहीं STD PCO आपको नज़र नहीं आएगा ना। आज गांव में ऐसी आवाज़ लगाने की ज़रूरत भी किसी का फ़ोन आया है। तो ये टेक्नोलॉजी जो वृद्धि करती है, टेक्नोलॉजी को सूक्ष्म रूप में प्रोग्रेस करते हैं, उसे कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। और कृषि क्षेत्र में देखें तो पहले हमारे खेतों में बैलों से या ऊँटों से हम लोग अपनी ज़मीन की जुताई बिजाई किया करते थे। धीरे धीरे ट्रैक्टर आया। उसके बाद में आज जो हाई नैनो टेक्नोलॉजी हमारे कृषि यंत्रों में आ चुकी है। जो फसल हम पहले पशुओं से गा करके निकाला करते थे तो उसमें कई कई दिन लगते थे, कई कई महीने लगते थे। जैसे सरसों की फसल निकालनी है, उस पर पशुओं को चक्कर काटते 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 तब जा कर के उसमें से फसल निकाली जाती थी। और आज इतनी हाई टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि 1 घंटा में वो काम कर देती है मशीनें जो 3-4 महीने में नहीं होता था। सरसों की फसल निकालनी हो, गेहूं की फसल निकालनी हो, बाजरे की फसल निकालनी हो, जौ की फसल निकालनी हो, चने की फसल निकालनी हो, ये सारी
फसलों को निकालने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर जैसी मशीनें आ गई जो 3 महीने का काम 1 घंटे में करती है और फसल को खड़ी फसल में से ही इस सारे के सारे जो फसल होती है वो निकाल लेते हैं मशीनों में और वो ट्रालियों में साथ के साथ भर देते हैं। ये है नैनो टेक्नोलॉजी। आगे से आगे नैनो टेक्नोलॉजी हावी होती जाएगी और जो इस नैनो टेक्नोलॉजी में सर्वप्रथम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग महान होते हैं, वो लोग बहुत धनवान होते हैं। अब जैसे मोबाइल आया तो शुरू में हमने मोबाइल लेना पसंद नहीं किया। हम सभी बात करते थे कि हमारे कौन सा पेट्रोल पंप हैं, अर्थ की दुकानें थोड़ी हैं, हमें क्यों किस लिए चाहिए मोबाइल, सभी लोग बोलते थे, आप सभी लोग। और जिन लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को उसी समय समझ लिया भी ये मोबाइल है, उस मोबाइल में ये फंक्शन है, ये काम कर सकते हैं, तो वो लोग आज करोड़पति ही नहीं अरबपति हैं जिन्होंने शुरू में ही मोबाइल टेक्नोलॉजी को समझ लिया था। आज वही मोबाइल उसी टेक्नोलॉजी को हमने एक्सेप्ट किया है। हमारे घर में हर सदस्य के पास अपना अपना अलग अलग मोबाइल है। ये अब हमारी मजबूरी समझते हैं भी मोबाइल नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसी टेक्नोलॉजी का हम कभी विरोध भी करते थे। अब आगे की बात करते हैं कि आप जो सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को बोल रहा हूँ मैं, आप जो सबसे ज़्यादा नफरत करते हो, जिससे छिंटे लेते हो, वो है इफ्को की नैनो यूरिया और नैनो डीएपी। इनसे आप लोग पीछा छुड़ाते हो। जब भी फार्मर्स को कोई दुकानदार या कंपनी अपनी खाद के साथ नैनो यूरिया देना चाहे तो आप उनसे बड़े दुखी होते हो और बोलते हो कि नैनो यूरिया की जगह चाहे आप 20-30 रुपये 40 रुपये फालतू ले लो, हमें नैनो यूरिया ना दो क्योंकि ये काम ही नहीं करती। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार नैनो यूरिया या नैनो डीएपी या इस नैनो टेक्नोलॉजी को अभी समझे नहीं हो। ये हमारे कृषि की दुनिया में एक चमत्कार हुआ है और जिस भी साइंटिस्ट ने इसको ईजाद किया है वो परमात्मा तुल्य है। नैनो यूरिया की सही जानकारी आपको नहीं मिली है या आपको इसका अभी प्रयोग करना नहीं आया है। यह सब आप इसलिए आपके साथ हो रहा है कि ये काम ही नहीं करती। यदि आपकी नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का इस्तेमाल ने सही ढंग से करना सीख लिया तो आप जो सफ़ेद यूरिया, सफ़ेद दानेदार 45 किलो वाले बैग में जो यूरिया आती है वो यूरिया डाल रहे हो, उसे भूल जाओगे। वो यूरिया आप अपने खेत में नहीं बढ़ने दोगे, ये गारंटी है। जिस दिन आप नैनो यूरिया की विशेषताएं, उससे होने वाले लाभ को समझ जाओगे, उसके इस्तेमाल करने के ढंग को समझ जाओगे, क्योंकि इनके सही ढंग से प्रयोग करने से आपके खेत का उत्पादन ज़्यादा होगा और लागत कम होगी। आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी और आपके खेतों में बम्पर फसल होनी शुरू हो जाएगी। जो आज इतनी लागत हो रही है मान लिया आपके खेतों में फसल उत्पादन में, वो घट करके बहुत कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजी जब भी आती है तब शुरुआत में ही लोग उसे समझ नहीं पाते। 99% लोग इसे नहीं समझ पाते और 1% लोग जो समझते हैं वो इसका बहुत ज़्यादा लाभ उठा चुके होते हैं जब तक उन 99% को समझ में आने लगे, और फिर धीरे धीरे ये 99% लोग भी इसको अपनाने लगते हैं। तो मोबाइल जिन्होंने शुरुआत में स्वीकार कर लिया था वो लोग आज करोड़पति नहीं अरबपति हैं, क्योंकि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को शुरू में ही सही ढंग से समझ लिया था और फिर बाद में हम सब ने वो मोबाइल ख़रीदे भी हैं, हम सभी के पास मोबाइल हैं भी। इसी प्रकार हमारी नई टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार नैनो यूरिया और नैनो इफ्को को जिस दिन आप समझ लोगे उसी दिन धीरे धीरे ये समझ में आती जाएगी, लोगों के आ रही है। तो जिस दिन आपकी समझ में आएगी, आप जो सफ़ेद यूरिया डाल रहे हो वो सफ़ेद यूरिया आप अपने खेतों में नहीं डालोगे और इससे उत्पादन ज़्यादा लोगे नैनो यूरिया से और नैनो डीएपी से। बात समझने की है और जिस दिन समझ में आएगी तब आप मान जाओगे कि ये ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये एक नैनो यूरिया और नैनो डीएपी एक चमत्कारी प्रोडक्ट है
जो किसानों का जीवन बदलने वाला प्रोडक्ट है। ये हम इसी पर दोष लगाते रहे भी ये सरकार ने जानबूझकर लागू कर रखा है या पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय के साथ इस दुनिया में नई टेक्नोलॉजी ईजाद होती है और उस नई टेक्नोलॉजी को लोग शुरू में स्वीकार नहीं करते, जिनमें से आप भी हो और मैं भी हूँ। लेकिन इसको सही ढंग से यूज़ करना जिस दिन हम सीख गए, इससे बढ़िया जीवन, किसानों का जीवन बदलने वाली टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया में नहीं आई है। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं और कल की सभा में मैं पूरी नैनो यूरिया और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी आप भाइयों के साथ शेयर करूंगा। तो बोलो धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, बोलो किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू जप रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी। हे भगवान विष्णु जी, आप मेरे सभी अन्नदाताओं का, हे भगवान विष्णु जी, आप मेरे सभी अन्नदाताओं के हृदय में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करो, ताकि हमारी सारी किसान कौम जाग जाए और इतनी धनवान और कामयाब किसान कौम फिर से पुण्य कामयाबी के रास्ते पर बढ़े। जय हिंद, जय भारत।